भाइयों, एनसीआर में अगर कोई रह रहा है तो प्लीज़ 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 टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज इट्स हेल आउट हियर। एंड मैच पे आऊँगा, टीम सिलेक्शन पे आऊँगा, सारी चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो अगर आप एनसीआर के किसी भी रीजन में रह रहे हो, बिकॉज कंडीशन इज़ पथेटिक, एयर क्वालिटी इज़ पथेटिक। भाई तबीयत ख़राब हो गई है, गले में इन्फेक्शन हो गया, बुखार है बहुत तेज़। बट वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज मुकाबला है यहाँ पर यूनाइटेड का इप्सविच टाउन के अगेंस्ट। आज से रूबन एमरिम का जो एरा है वो शुरू होगा और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई रूबन एमरिम की टीम कैसे ऑपरेट करेगी, क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर हम बैठ सकते हैं यहाँ पर रूबन एमरिम की टीम से, एंड डेफिनेटली प्रीमियर लीग में ये कहाँ तक जाने वाले हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, और क्या यूनाइटेड रूबन एमरिम के साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल में क्वालिफिकेशन सिक्योर कर पाएगी या नहीं। बट देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने टारगेट किया है यहाँ पर 100 के, और दिसंबर के शुरू होने से पहले आपको पता है कि क्यों ज़रूरी है मेरे लिए 100 के हिट करना। कल किसी ने वीडियो देखी है तो उसको पता होगा। तो आज का जो लाइक टारगेट है वो है यहाँ पर 2.5 के, एंड जो आपका सब्सक्राइबर टारगेट है वो है वॉच अलोंग शुरू होने से पहले 97.5 के। तो इतना तो कर सकते हैं अपन, और वॉच अलोंग पे हम 98 के हिट कर सकते हैं। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग द टारगेट। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि कल रात में यहां पर आर्सेनल ने और चेल्सी ने अपना अपना गेम जीतकर प्रेशर तो पुटअप कर दिया है, क्योंकि जो गैप अभी 5 पॉइंट का था अब वो 4 पॉइंट का था, वो गैप बढ़ के 7 पॉइंट का हो गया है। और यूनाइटेड अगर आज इप्सविच के अगेंस्ट, जो कि उनका अवे टर्फ पे मैच है, अगर वो मैच नहीं जीतते हैं तो फिर हमारे जो टॉप 6 या टॉप 4 के जो होप्स हैं वो क्रश हो सकते हैं। अभी ज़रूरी ये है कि आप चाहे फुटबॉल कैसी भी खेलो, लेकिन आप मैच जीतो, क्योंकि कल अगर आपने देखा है तो मैन सिटी लगातार अपना 5वां मैच हार गई है, एंड यहाँ पर स्पर्स ने कल उनकी धोती खोल दी। भाई पेप ग्वार्डियोला ने अपने करियर में कभी भी 5 लगातार मैचेस नहीं हारे। मैन सिटी अंडर पेप कभी भी 5 लगातार मैचेस इन ऑल कॉम्पिटिशन नहीं हारी है। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड राइट नाउ दे आर ट्रेलिंग बाय 5 पॉइंट्स। एंड अगर आज लिवरपूल जीत जाती है अपना मैच, तो मैन सिटी और लिवरपूल के बीच का जो गैप है वो 8 पॉइंट का हो जाएगा, और अगला मैच इन दोनों के बीच ही खेला जाएगा एट एनफील्ड। तो प्रेशर मैन सिटी के ऊपर डेफिनेटली है, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है, बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट हमने इस समर में किया था, हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी लेकर आए, हम मैथाइस डिलिक्ट लेकर आए, माज़रूई लेकर आए, इतने सारे प्लेयर्स लाने के बावजूद यहाँ पर परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए मैचेस में तो इतनी कुछ खास नहीं रही हैं। टेन हैग को हमने सैक कर दिया है, रूड विनिस्टल रॉय ने हमें 4 गेम में मैनेज किया, और 4 मैचेस में हमने एक भी डिफीट फेस नहीं की। वी केम इन टू अ पोजिशन नाउ कि जहाँ से अब अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो वी कैन इवेंचुअली गेट इन टू दैट यूरोपियन प्लेसेस, एंड वही टारगेट होगा यहाँ पर आपके रूबन एमरिम का। अब देखो रूबन एमरिम की प्लेइंग 11 क्या होगी। ये पहला मैच है रूबन एमरिम के अंडर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पॉजिटिव थी। समझना ये होगा मैं कि भाई आपने जो सिस्टम खिलाने का एक जो जिम्मेदारी ली है, जो जिम्मा लिया है, और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गेम प्लान को बैक करने की बात कही है, आज उसका पहला उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। तो बैक 3 अगर हम जाने वाले, अगर हम 3-4-2-1 जाने वाले हैं, जो कि यूजुअल सेटअप रहता है आपके रूबन एमरिम का, हमने स्पोर्टिंग में देख रखा है, तो कौन से प्लेयर्स होंगे जो आज स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स होंगे जो बेंच से आकर गेम बदल सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग 11 की बात की जाए तो मेरे हिसाब से आंद्रे ओनाना विल स्टार्ट एज द गोलकीपर, क्योंकि बाइंदेर तो नहीं स्टार्ट करेंगे, एंड ओनाना का परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत टॉप नॉच रहा है। यूनाइटेड ने अगर आप देखोगे तो अभी तक सीजन में 12 गोल कंसीड किए हैं। डिफेंस हमारा सॉलिड रहा है। हमारा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है पूरे गेम का वो है गोल स्कोर ना कर पाना। आपने देखा है सिटी यहाँ पर 17 गोल कंसीड कर चुकी है, हमने सिर्फ 12 कंसीड किए। मतलब लिवरपूल के बाद सबसे बेहतरीन टीम इन टर्म्स ऑफ कंसीडिंग लेस गोल्स इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बस वही है कि अगर हम ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स की बात करें, उसमें सबसे खराब गोल स्कोरिंग फॉर्म, गोल स्कोरिंग रेशियो यूनाइटेड का ही है। तो यहाँ पर यूनाइटेड का डिफेंस का भी एक इशू रहा नहीं है, और इस सीजन में ऑलरेडी हम 5 क्लीन शीट निकाल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो 3 सेंटर बैक पोजीशन होंगी उस पर आपके जॉनी इवांस खेल सकते हैं लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर, इफ लीचा इज नॉट फिट, एंड मेरे हिसाब से लीचा को आज के गेम में स्टार्ट नहीं मिलेगा। देन आपके यहाँ पर हैरी मैग्वायर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सेंट्रल डिफेंडर, सेंटर बैक अगर खिलाना है तो, और राइट सेंटर बैक के तौर पर आपके मैथाइस डिलिक्ट, बिकॉज मैथाइस डिलिक्ट आपके राइट सेंटर बैक के तौर पर नेदरलैंड्स के लिए भी खेलते हैं जब उनको मौका मिलता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और पॉसिबल है कि आप शायद यहाँ पर लेनी ओरो को मौका दो एंड डिलीट को बोलो कि आप सेंट्रल चैनल पे ऑपरेट करोगे, आप एज अ सेंटर बैक खेलोगे और हम राइट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक जॉनी इवांस और आपके लेनी ओरो खिलाएंगे। बट मेरे हिसाब से लेनी ओरो को इतने जल्दी इनहेरिट नहीं करेंगे टीम में, मतलब एक तो वो 3.5 महीने की इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उनके ऊपर प्रेशर भी होगा भाई स्ट्रेट अवे आकर एक कम से कम 8 on 10 परफॉर्मेंस डिलीवर करने का। थोड़ा मोमेंटम जब बन जाएगा टीम का इन द न्यू सिस्टम, उसके बाद धीरे करके यहाँ पर लेनी ओरो को इंटीग्रेट किया जाएगा, कब कंपटीशन में किया जाएगा फॉर दैट्स फॉर श्योर। अब राइट सेंटर बैक और राइट लेफ्ट सॉरी आपके लेफ्ट सेंटर बैक की तो पोजीशन हो गई, लेकिन अब राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक कौन खेलेगा, क्योंकि आपके मलासिया वापस आ गए हैं एंड ही इज फुली फिट। उन्होंने अभी आपकी जो अंडर 21 का गेम था उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड ही हैड अ डिसेंट गेम। उसके अलावा आपके पास डेलो भी है, माजुरुई भी है। लूक शॉ की अवेलेबिलिटी पे सवाल है अभी कि लूक शॉ विल बी एबल टू स्टार्ट द गेम और नॉट, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो बेंच पर हो सकते हैं। तो अगर राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक को देखा जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से माजुरुई डिजर्व्स अ शाउट अहेड ऑफ डिएगो डेलो आपके राइट विंग बैक के रोल में। अब यहाँ पे राइट विंग बैक के रोल में डेलो क्यों नहीं, देयर इज नो रीजन। अगर आप देखोगे ना ट्रैक बैक करने वाली जो एक बात आती है, वहाँ पे डेलो के पास ना वो पेस है ना वो प्रिसीजन है। पोजिशनल प्ले के मामले में भी डेलो इज़ नॉट दैट ग्रेट। क्रॉसेस के मामले में माजुरुई और डेलो में ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर आप अटैकिंग आउटलेट की बात करेंगे, अटैकिंग इनपुट की बात करेंगे तो माजुरुई का भी इक्वली गुड है, क्योंकि डेलो का भी कोई इतना फार सुपीरियर नहीं है। और मलासिया क्योंकि यहाँ पर आपके नेचुरल लेफ्ट विंग बैक हो जाएंगे, आपके लेफ्ट बैक हो जाएंगे, तो उनका स्टार्ट करना बनता भी है। अब इतने साल के बाद वापस आए भाई, 1.5 साल हो गया उनको मतलब फुटबॉल खेले हुए, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। बट मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर आपके रूबन एमरिम ने उनको उस चैनल पे ऑपरेट करने में यूज़ किया है पिछले 3 आपके जो ट्रेनिंग सेशंस रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट अहेड ऑफ डिएगो डेलो। अगर डेलो स्टार्ट करते हैं राइट विंग बैक के तौर पर और आपके माजुरुई स्टार्ट करते हैं लेफ्ट विंग बैक के रोल पे, तो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज आपके माजुरुई कैन प्ले ऑन ईदर विंग्स एंड इज इक्वली गुड। उसके बाद बात आती है भाई मिडफील्ड की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हॉयलैंड को स्टार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अप टॉप यहाँ पर 2 फॉरवर्ड्स जो जाएंगे उसमें अमाद डियालो को स्टार्ट देंगे या हम गर्नाचो और रैशफोर्ड को स्टार्ट देंगे। क्योंकि अगर अमाद स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में दूसरे विंग के ऊपर आप गर्नाचो जैसा पेसी विंगर चाहोगे, या फिर आप चाहोगे चलो रैशफोर्ड को स्टार्ट दे दी जाए। लेकिन रैशफोर्ड के लिए ये सीज़न और ये जो बचा हुआ टाइम पीरियड है ना इन दिस सीज़न, ये मेक और ब्रेक है। बिकॉज रूबन एमरिम ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जो प्लेयर्स मेरे लिए नहीं खेलेंगे, जो प्लेयर्स मेरे लिए फाइट नहीं करेंगे, उनको मैं बैक नहीं कर पाऊंगा। आप जब तक मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करोगे, आप जब तक मुझे इस क्लब को आगे बढ़ाने में मदद करोगे, तब तक मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आई विल बी द फर्स्ट वन टू डिफेंड यू, आई विल नेवर थ्रो यू अंडर द बस। लेकिन अगर मुझे लगा कि आप यहाँ पर कमिटेड नहीं हो प्रोजेक्ट को लेकर और मेरे लिए, तो आई विल नॉट बैक यू। एंड दैट्स वाई रैशफोर्ड यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजर, बिकॉज हर मैनेजर के अंडर उन्होंने ये किया है और कॉन्फिडेंस जीता भी है पहले सीजन में। अब पिवट सिस्टम में कौन खेलेगा भाई? कोबी मेनो इज बैक, मेसन माउंट इज बैक, एरिक्सन इज देयर, ब्रूनो इज देयर, उगार्ते इज देयर, कैसेमीरो इज देयर। इतने सारे ऑप्शंस जो आपके पास है, उसमें से आप स्टार्ट किसको दोगे? मेरे ख्याल में उगार्ते तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। उगार्ते के अलोंग साइड यहाँ पर आई फील अगर हम कोबी मेनो या मेसन माउंट में से किसी एक को स्टार्ट देते हैं, दैट वुड मेक मोर सेंस। अब देखो माउंट और कोबी मेनो एक ही मैच में इंजर्ड होकर बाहर हुए थे। उसके अलावा एरिक्सन का अभी तक का जो सीजन रहा है वो टॉप नॉच रहा है। तो अगर एरिक्सन स्टार्ट करेंगे तो भी आपको चेंज के तौर पर प्लेयर लेकर आना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इन तीनों में से कोई भी स्टार्ट करेगा इस गेम में, इप्सविच वाले गेम में सही रहेगा। देखो इप्सविच हल्की टीम नहीं है, उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल खेली है, उन्होंने स्पर्स को अभी लास्ट गेम वीक में हराया है। और जिस तरीके का ये गेम वीक रहा है ना, जहाँ पे वूल्स ने फुलम को पीट दिया, आपकी अगर देखा जाए तो स्पर्स ने मैन सिटी को हरा दिया, तो इप्सविच को आप हल्के में नहीं ले सकते। और ये पहला मैच है तो बहुत बड़ा टेस्ट भी होगा यहाँ पे रूबन एमरिम का। अब देखो फुटबॉल जैसे कि मैंने कहा, आप चाहे अच्छी खेलो चाहे खराब खेलो, 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब गेम वीक कंक्लूड होगा तो आप चाहे फुटबॉल अच्छी खेलते रहोगे, लेकिन अगर आप गोल स्कोर नहीं कर पाओगे, अगर आप 3 पॉइंट लेकर नहीं आओगे, तो उस अच्छी फुटबॉल का कोई पॉइंट नहीं बनता। बिकॉज अच्छी फुटबॉल तो हमने, आप देखोगे हमने पैलेस वाले गेम में भी खेली, हमने चेल्सी वाले गेम में भी खेली, हमने पोर्टो वाले गेम में भी खेली थी, लेकिन हम उन मैचेस में जीत नहीं पाए। और उनका रीज़न ये था कि हम क्लिनिकल नहीं थे। आज आप जितने चांसेस बनाओगे उनमें से मेजॉरिटी चांसेस को आपको बरी करना पड़ेगा। बिकॉज रूबन एमरिम का सिस्टम अगर आप देखोगे तो क्लिनिकलनेस पे ही बेस्ड है। आप स्पोर्टिंग का फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो एक्सपीरियंस कर रहे थे अगेंस्ट मैन सिटी,
दे वर वेरी इफेक्टिव बिकॉज उनके फॉरवर्ड्स बहुत क्लिनिकल थे, और इसीलिए यहाँ पर आपके विंग बैक्स का रोल बहुत क्रूशल हो जाता है। सेट पीसेस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज हम सेट पीसेस पे बहुत ज़्यादा गोल कंसीड करते हैं, तो इन एरियाज में हमें वर्क करना पड़ेगा। देखो पहला मैच है, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द रूफ जा रहा है बिकॉज इतने ट्रेनिंग सेशंस पे जो वीडियो बन चुके हैं, इतना ओवर एनालिसिस हो चुका है, बट आई फील मैच जीते चाहे जैसे जीते आई टेक अ विक्ट्री। मैं वैसे भी यहाँ पर रूबन एमरिम को कम से कम 5 से 6 गेम वीक तक कुछ नहीं बोलूँगा। ऑब्वियसली आई वांट टू विन गेम्स, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो रूबन एमरिम के डिमांडेड स्टैंडर्ड्स को शायद मैच ना कर पाएँ, और इसीलिए हमें यहाँ पर अपने होप्स को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। बट येस, एज आई सेड, आज मैच का जो पूरा हाइप है वो अनरियल है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर इतनी एंटिसिपेशन है फैन बेस के अंदर, और सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, मीडिया में बहुत एंटिसिपेशन है, राइवल फैन बेस में बहुत एंटिसिपेशन है कि यूनाइटेड रूबन एमरिम के इस नए टेन्योर को, इस नए मैनेजर के साथ कैसे शुरुआत करेगी अपना ये नया सफ़र। तो वो तो हमें पता चलेगा रात में। देखो, आई एक्सपेक्ट अस टू विन एंड विन कंफर्टेबली, बट देन अगेन हमारे फॉरवर्ड जितने चांसेस मिस करते हैं, हम जितना अपना एक्जी अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बट येस, आई वांट टू विन एंड आई वांट टू क्लोज द गैप टू द टॉप प्लेसेस। बाकी देखते हैं क्या होता है। रात में मिलता हूँ मैं आपको वॉच अलॉन्ग के ऊपर, जोड़ना मत भूलिएगा। एंड येस गाइज, एज आई रिक्वेस्टेड, लाइक ज़रूर करा करो आपके ये सारे वीडियोज़ को, कॉमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज उससे एल्गोरिदम में हेल्प होती है। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज there is something that I have promised to someone and I need to fulfill that, and only you can make that happen. So thank you so much for supporting up till now. इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।